मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल। वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम की तजवीज़ भी शामिल। कौमी असम्बली में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मज़ीद तफ़सीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक जजेस की तकर्री के तरीक़े कार में भी तरमीम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी और 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ के तनासब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ कबल सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। हाई कोर्ट से सुमोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालिफत कर दी। कहा इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ भी दे दी। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि जल्दबाजी में कानून साजी ना की जाए। काबीना, कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास मुलतवी। कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होंगे। आज से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 249 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपये 12 पैसे कमी के बाद 141 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल में 11 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान। मिट्टी के तेल की नई कीमत 158 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना का नोटिफिकेशन जारी। ये अच्छी बात है, 10 रुपये कम आवाम को रिलीफ मिल गया। मज़ीद कम होना चाहिए? नहीं, बस सही है, बहुत सस्ता तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। आवाम तक पहुंचे तो फिर बात है ना, किराया भी कम हो। ये पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है, इसमें अब ये एक अच्छा फ़ैसला है और ऐसे ट्रांसपोर्ट में किरायों में कमी होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। शहरियों का किराए और खाने पीने समेत दीगर चीज़ों की कीमतों में भी कमी का मुतालिबा। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हकीकी फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच रहा। इतवार की रात पार्लिमान की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक राय कर रहे हैं। इत्तेफाक राय के बाद आगे का लाहेमल तय होगा। नंबर ज़रूर पूरे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा लगता है नंबर पूरे हुए नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि नंबर्स हुकूमत के हक में है। नंबर गेम क्लोज है, हुकूमत के फेवर में है। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों से भी राब्ते किए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ लोग ऑन बोर्ड भी होंगे। उनकी मालूमात के मुताबिक अपोजिशन को आईनी इस्लाहात और तरामीम पर नहीं, उसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि पहले उन्हें आईनी तरामीम का मुसव्वदा तो दिखाया जाए, लेकिन अब तक सामने नहीं लाया गया। अगर हुकूमत इसी तरह तरमीम चाहती है तो ये गैर कानूनी होगा। उन्होंने कहा कि हमने किसी चीज़ पर इत्तेफाक राय नहीं किया। PTI रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी। कौम का एक दिन बिला वजह ज़ाया किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी चीज़ों पर राजी हैं।
मौलाना चाहते हैं 18वीं तरमीम की तरह आईनी तरमीम भी इत्तफाक के राय पर हो। असम्बली का माहौल ख़राब था, हम उसे बेहतर बना रहे थे, मगर 2 रोज़ पहले एक सियासी जमात के कायद ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। ना उस पार्टी ने बयान वापस लिया, ना पीछे हटे। जिन्होंने इस इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। कोशिश है कि तरमीम कम अज़ कम अक्सरियती इत्तफाक़ राय से लेकर आएँ। एक दिन इंतज़ार कर लिया जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतवार को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर चले गए। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर वोटिंग की सूरत में नवाज शरीफ आज दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। रात गए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अहम सियासी शख्सियात की आमद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी मौलाना के घर आमद। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। तब तक तो काजी फायद सारे रिटायर हो जाएंगे तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। आते जाते हैं आज कमेटी में मसवदा जी जी आपने आते जाते क्या बात की। मैंने कहा जजेस तो आते जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। JUIF के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा आईनी तरामीम का मसवदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। सहाफ़ी ने पूछा तब तक तो काजी फाइज ईसा रिटायर हो जाएंगे। अब्दुल गफूर हैदरी ने जवाब दिया तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जजेस आते जाते रहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ, अभी तक काबीना में मुसव्विदा नहीं गया। जब तक काबीना मंजूरी नहीं देगी मुसव्विदा नहीं दे सकते। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा आईनी और सियासी इस्लाहात होनी चाहिए। मौजूदा आइन बहुत सारी बातों का हल नहीं दे पा रहा। मुस्लिम लीग ज़िया के रहनुमा एजाजुल हक का कहना है कि कोई चीज़ किसी पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। जिन चीज़ों पर इत्तफाक़ राय होगा उन्हीं पर काम होगा। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा आईनी अदालत का क़याम अगर किया गया तो अवाम के लिए फ़ायदा मंद होगा। सरबराह PNP सरदार अख्तर मैंगल ने कहा है कि जब तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएं तो फिर तरमीम लाई जाए। हुकूमत की जल्दबाजी समझ से बालातर है। क्या ये जमहूरियत है कि अरकान को कमरे में बंद करके वफूद मुलाकातें कर रहे हैं। आईनी तरमीम कोई इमरजेंसी तो नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुसव्वदे की कॉपी दे दी जाए। ये खुफिया डॉक्यूमेंट तो नहीं, हमें मुसव्वदा तो दें, हमें मालूम ही नहीं कि क्या ला रहे हैं। हुकूमत से मुसव्वदा और लापता अफराद की रिहाई की बात की है। क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट्स की ज़रूरत है। हुकूमती गिनती 214। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मज़ीद 10 अरकान की हिमायत दरकार है। JUIF के 8 अरकान शामिल होने पर भी मज़ीद 2 वोट चाहिए होंगे। सैनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए सैनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के नजदीक फायरिंग। वाक़या अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की गोल्फ क्लब से वापसी के दौरान पेश आया। FBI ने वाक़े को ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। पाम बीच के कानून नाफिज करने वाले अहलकार का कहना है कि ट्रंप बंदूक बरदार शख्स से सिर्फ 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुकाम को AK-47 किस्म का हथियार मिला है। फायरिंग करने वाले की शनाख्त रियान वेस्ले के नाम से कर ली गई। सीक्रेट सर्विस ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर फायरिंग की। ट्रंप ने कहा कि मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ। इस किस्म के वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं हथियार नहीं डालूंगा। 2 माह पहले 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया में रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था। पेशावर के थाना रेगी मॉडल टाउन पर रॉकेटों से हमला। पुलिस के मुताबिक लॉन्चर से 2 रॉकेट फायर किए गए। जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की।
जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से मुबैना ज़्यादती के केस में अहम मोड़। खातून को शौहर ने सियाहकारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। DIG सक्खर ने तस्दीक कर दी। धमकियों के इल्ज़ाम में पुलिस ने पोलियो वर्कर के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। ज़्यादती केस का मरकजी मुल्ज़िम पहले ही गिरफ्तार है। कराची में मंगल को 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के बायस MA जिना रोड और अतराफ की गलियां बंद होंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MR कियानी चौक से ट्रैफिक को कोर्ट रोड चरंगी मोड़ा जाएगा। एम्प्रेस मार्केट से ट्रैफिक को ज़ेबुनिसा स्ट्रीट मोड़ा जाएगा। शारा लियाकत आने वाली ट्रैफिक को आराम बाग लाइट सिग्नल से शाहीन कॉम्प्लेक्स की जानिब मोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल फ्लाई ओवर से कश्मीर रोड भेजा जाएगा। पीपल्स चरंगी आने वाली ट्रैफिक को शारा कायदीन या कॉरिडोर 3 से सदर की जानिब मोड़ा जाएगा। गुरु मंदिर से MA जिना रोड आने वाली ट्रैफिक को सेंट्रल जेल की जानिब मोड़ा जाएगा। हफ्ते के रोज कराची एयरपोर्ट पर आने वाले 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक ना हो सकी। महकमा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद दोनों मुसाफिरों को घर रवाना कर दिया गया। तीसरे मुसाफिर को भी अलामात न होने की तस्दीक पर घर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। मुसाफिरों को मंकी पॉक्स के शुबे में इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा जान बहक। बच्चे के चचा का कहना है कि भतीजे को बुखार था, इलाज के लिए अस्पताल लाया था। इल्ज़ाम लगाया कि इंजेक्शन लगाकर डॉक्टरों को दिया, लेकिन वो गपशप में मसरूफ थे। तर्जुमान लेडी रेडिंग ने कहा है कि वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। कराची के इलाके लांढी फ्यूचर कॉलोनी में क्रैकर धमाका, जानी नुकसान नहीं हुआ। लांढी लेबर स्क्वायर में घर में तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। कोरंगी कॉजवे के करीब एक शख्स की लाश मिली है। यमन से हौसी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। बैलिस्टिक मिसाइल वस्ती इसराइल के मैदानी इलाकों में गिरा। तर्जुमान हौसी ग्रुप के मुताबिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने 11.5 मिनट में 1270 मील दूर इसराइल को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हौसी ग्रुप को भारी नुकसान उठाने की धमकी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, मज़ीद 30 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ बरतानिया में मुजाहरा। लंदन में हज़ारों अफराद की एहतजाजी रैली। फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का गजा शोहदा से इजहार यकजहती। ट्रफेलगर स्क्वायर पर इलामती लाशों के थैले रखकर हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। नीदरलैंड्स में भी सैकड़ों अफराद की रैली। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली सरहदी पुलिस पर चाकू हमला। एक इसराइली पुलिस एहलकार जख्मी, हमलावर को मार दिया गया। चैंपियंस वर्ल्ड कप के चौथे दिन मार्कोर्स ने स्टैलियंस को 126 रन से मात दे दी। मार्कोर्स की टीम पहले बैटिंग में 231 रन बनाकर आउट हो गई। इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरियां। जवाब में स्टैलियंस की टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई। लंदन में जियो TV के ताउन से रंगारंग 7वीं शीन फेस्टिवल का इनेकाद। मुक़र्रिरीन का बाहमी तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे की ज़रूरत पर जोर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने K2 पहाड़ पर मुहिम जोई की परमिट फीस में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ी कोपेमा $5000 तक बढ़ा दिए गए हैं। K2 पर कोपेमाई के लिए 7 अफराद की टीम की परमिट फीस 12000 से बढ़ाकर $35000 तक की गई है। 8000 मीटर से बुलंद दीगर पहाड़ों की परमिट फीस में भी इजाफा कर दिया गया। और डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 के पहले राउंड में पाकिस्तान को बाबर उसके 3-1 से हरा दिया। टाई के दूसरे रोज डबल्स में एहसान और अकील की जोड़ी को डारियन किंग और हेरन लुइस ने हराया। रिवर्स सिंगल में यूसुफ खलील को डारियन किंग ने शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम अब ग्रुप 2 में मुकाबले खेली।